चेक. थैंक यू सो मच हेमंत पाटिल. पहली ओवर की जिम्मेदारी जवाबदारी अपने कांधों पर लेते हुए गेंदबाज सिराज. वेरी फर्स्ट ओवर सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी में इस वक्त भेजा गया है टीम विश्वास 11 की ओर से रोहन और गौरव. अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले. सिराज अपनी टीम की ओर से लेकर आए हैं पहला ओवर पावर प्ले का. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 1 खिलाड़ी डीप वाइडिश में विकेट और 1 खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन. इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है. वेरी फर्स्ट बॉल लेकर सिराज अपने बॉलिंग ट्रैक पर. गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, गेंद को खेला है जरूर डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में. बैकफुट पर गए थे, पावर जनरेट कर स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे और स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है डीप काउ कॉर्नर रीजन पर. सैजाद ही दोन टीम जर आपण बघतो दोन्ही चांगल्या टीम आहेत. एका ठिकाणी आपण बघतो ठाण्याची, दुसऱ्या ठिकाणी कामनची एक मजबूत टीम आहे टीम 94. आणि सिराज याचा विचार केला तर सिराज हा कामनमधला नंबर 1चा बॉलर आहे या सीझन मध्ये. नेक्स्ट बॉल इस बार ऑन द राइज खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था लेकिन नो मैन्स लैंड पर गेंद गिरती हुई. कंप्लीट जरूर किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ. बिल्कुल जिस तरीके से सिराज की आप एक्शन को देखें, बिल्कुल फिरकी गोलंदाज नजर आ रहे हैं और गति में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वेरिएशन करते हुए गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. नक्कीच नक्कीच एक चांगला फिरकी मारा करतोय आणि लेग ब्रेक आणि ऑफ ब्रेकचं चांगलं मिश्रण आहे त्याच्याकडे. नेक्स्ट बॉल थोड़ी सी ओवर पिच थी, घुटना टेक, तमाशा दे, गेंद जाती हुई डीप वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाहर. 6 रन के लिए. व्हाट अ हिट. परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ और गेंद आउट ऑफ द पार्क. बिल्कुल थोड़ी सी ओवर पिच गेंद करना इस ग्राउंड पर कितना हानिकारक होता है हेमंत, ये देखने वाली बात थी जरूर. यस नक्कीच अप्रतिम शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला अगेन्स्ट द टर्न. काय जबरदस्त बैठक शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला बॅटरच्या बॅटमधून. नो डाउट बहुत ही शानदार अंदाज में रोहन ने स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है 6 रन के साथ. इस बार देखिए फिर से एक बार आड़े बैट से खेला है, रूम बनाकर खेला था, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ. 4 रन के लिए. व्हाट अ स्ट्रोक. क्या बात है. टाइमिंग देखिए, नजाकत देखिए और जिस तरीके से यहां पर समय मिला था, जिस तरीके की गेंद थी, गति बहुत कम थी, बल्लेबाज को रूम मिला और उन्होंने जब स्ट्रोक को कन्वर्ट किया तो मोहर लगी है 4. यस अप्रतिम शॉट. बॅक टू बॅक 2 चांगले फटके येतात. बॅटर आहे रोहन याच्या बॅटमधून. हा बॉल थोडासा स्लोअर वन होता, लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न आणि भरपूर वेळ मुलेला होता पुल करण्यासाठी. बिल्कुल स्ट्रोक में जान थी और करारा प्रहार किया. फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है. इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर हटे, करारा प्रहार किया, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ. 4 रन के लिए. व्हाट अ स्ट्रोक. क्या बात है. यहां पर देख सकते हैं हेमंत, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की थी. एक खिलाड़ी को मिड विकेट पर तैनात किया गया था, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को हटाकर लॉन्ग ऑन की रीजन में तैनात किया गया और उसके बाद शॉर्ट पिच गेंद. गति की जो थी, गति में बिल्कुल यहां पर देखने मिली गेंद में, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद बल्लेबाजों की फेवरेट गेंद मानी जाती है. नक्कीच अप्रतिम शॉट आपण बघितला, बॅकफुट वर गेला होता आणि अप्परकटच्या अंदाजामध्ये हा फटका खेळला होता रोहन. अप्रतिम शॉट. 1 षटकार आणि 2 चौकार बॅक टू बॅक रोहन याच्या बॅटमध्ये येतात. बिल्कुल यहां पर स्पेस देखकर इस स्ट्रोक को कन्वर्ट करने और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त करते हुए. इस बार देखिए क्लासिकल अंदाज में खेला था, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की चाहत में और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार. एक और खूबसूरत 4 रन. ब्यूटीफुल स्ट्रोक. इस ओवर में मान लीजिए लूट मची थी. जिस तरीके से कहा जाता है ना कि हेमंत 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को डी मार्ट में, बिग बाजार में सेल लगता है, महिलाएं टूट पड़ती हैं, इसी तरीके से इस ओवर में, सिराज की ओवर में रोहन टूट पड़े और जमकर रन लूटे हैं. और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 20 रन. यस नक्कीच जबरदस्त सुरुवात आपल्याला म्हणावी लागेल विश्वास स्पोर्ट कलवा टीमची. खास करून रोहन याची वाहवा करायला लागेल, कारण रोहन यांनी जी बॅटिंग केलेली आहे त्याची जी प्लेसमेंट होती ती प्लेसमेंट अतिशय सुंदर होती आणि बॅक टू बॅक 3 बॉलवर 3 लगातार चौकार मारणारा हा दुसरा बॅटर ठरतोय रणजी स्मृती चषक 2022 मधला. बिल्कुल 3 गेंदों में 3 चौके जड़ दिए.
और 3 चौकों के बाद विश्वास 11 टीम जो कि कलवा से बिलोंग करती है, नो डाउट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस सीजन में इस टीम का रहा है। और स्पेशली जो इनके कैप्टन है, करता धरता है बिल्कुल विश्वास, उनकी ये टीम और विश्वास से भरी हुई टीम है। और जिस तरीके से रोहन ने बल्लेबाजी की है और विश्वास और बढ़ गया है, मैं तो कहूंगा इस वक्त बैटिंग यूनिट टीम का। नक्कीच विश्वास स्पोर्ट्सचा विश्वास वाढताना दिसतोय। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, खेला है डीप कॉर्नर बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है। यहां पर विश्वास 11 के बल्लेबाजों की मैं तारीफ करूंगा। प्रकाश आए, प्रकाश की आते ही साथ पहली गेंद पर किया अटैक और गेंद गई है सीमा रेखा पार, एक और दर्जेदार 4। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार प्रकाश, गौरव बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ सफलता मिली है प्रकाश को। लेकिन एक चौका लगने के बाद, कहा जाता है ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद जो वापसी की है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया वापसी और अच्छी वापसी के साथ विकेट यहां पर जरूर मिलता हुआ प्रकाश को। जय की अगर बात करें, छोटे से कद के जगह पे खड़े थे, ऐसा लगा कैच प्रैक्टिस करा रहे हैं बल्लेबाज गौरव, और आसानी के साथ इस कैच को लपका गया। यस, अप्रतिम कॅच घेतला जय याने। आणि जय याचा जर आपण विचार केला ना, तर निश्चितच जय याला फक्त फिल्डिंगसाठी घेतलं जाते। एवढा तो फिल्डिंगमध्ये बाहेर खेळाडू आहे। हा जर बॅटिंगसाठी बघितला तर त्याला 11व्या नंबरचा खेळाडू असेल, मात्र फिल्डिंगसाठी 1 नंबरचा हा खेळाडू आहे टीम 94 कामन टीमचा। बिल्कुल, टीम 94 कामन एक नामी गिरामी टीम है। कामन क्षेत्र की काफ़ी शानदार टीमों में शुमार होने वाली ये टीम। और फील्डिंग के लिए जिस तरीके से आपने संदेश दिया, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अजरुद्दीन, ये जो 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने फील्डिंग के दम पर अपनी जगह टीम इंडिया में बनाई थी और वाकई में उनकी फील्डिंग सराहने के काबिल होती थी। जिस तरीके से स्लीप पर मोहम्मद अजरुद्दीन और अगर बात करें तो फेस पर मोहम्मद कैफ जो फील्डिंग करते थे, जॉन्टी रूस की अगर बात करें आप, तो इन्होंने अपने फील्डिंग के दमखम पर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने नाम की छाप छोड़ी है। उसी तरीके से ये जय जो खिलाड़ी है कामन टीम का, अपनी जगह फील्डिंग के माध्यम से बनाता हुआ। इस बार देखिए क्लासिकल स्ट्रोक करने की कोशिश, कैच हुआ है ड्रॉप और यहां पर रनआउट का मौका भी मिस। ओह, एक बॉल पे 2 बार जीवनदान बहुत कम लोगों को मिलता है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। नक्कीच नक्कीच आपण बघितलं, आज काहीच व्यवस्थित होताना दिसत नाहीये। सिराज याच्याकडून सुरुवातीला बॉलिंग खराब झाली, त्यानंतर कॅच सुटला, त्यानंतर आपण बघितलं रनआउटची सुद्धा संधी होती। कॅच सुटल्यानंतर प्रेशरमध्ये आला आणि त्याचं लक्ष नव्हतं की नॉन स्टॅकेंडला थ्रो जर केला असता तर विकेट गेली असती। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करते हैं सिराज की, तो मेरे ख्याल से आज इनकी राशि थोड़ी सी नुकसानदेह नजर आ रही है। जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी देखने मिली, पहली ओवर में 20 रन खर्च किए, उसके बाद खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। चलिए, लक है, किस्मत है, नसीब है, कभी भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है। देखेंगे क्या होगा इस मैच में। अगली गेंद प्रकाश की, फिर से एक बार, इस बार देखिए बैकफुट पंच किया था, जरूर बैट का फेस खोला था, लेकिन पॉइंट के रीजन में गेंद को फील्ड किया गया। सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर। स्कोर कार्ड पर स्कोर इस वक्त 26 रन पर दर्शाता हुआ। इस तरीके की अगर बल्लेबाजी चलती रही तो मेरे ख्याल से 5 ओवरों में एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 60 या 65 या 70, ये 3 आंकड़े आप सेट कर सकते हैं। अगर ये 3 आंकड़े तक के आप पहुंच गए तो एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। यस, नक्कीच 60 रन झाले तर एक अतिशय चांगला मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण टीम 94 कॉमन टीम मध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे। टीम 94चा जर आपण विचार केला, HS एंटरप्राइजेस, हजरतजी शेख आणि संजय म्हात्रे फॅम टीम आहे ही टीम 94। नेक्स्ट बॉल, ओहो व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल। यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहेगा। अगर आपने इस तरीके की गेंदबाजी की तो फिर ऑपोजिट टीम विश्वास 11 के बल्लेबाजों को आप रोक सकते हो। नहीं तो फिर ये बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, क्योंकि ये रनों के भूखे होते हैं, बड़े हिट लगाने में माहिर। इस बार देखिए बिग हिट करने की कोशिश, करारा प्रहार किया है, गेंद हवा में है और खूबसूरत कैच। फिर से एक बार जय की होती हुई जय जयकार। व्हाट अ कैच। यस, नक्कीच ज्या कारणासाठी जय याला संघामध्ये स्थान दिलेले ते कारण चोख बजावत असताना दिसतोय। जय आतापर्यंत 2 कॅच जे उडालेले आहेत, दोन्ही कॅच जय यांनी घेतलेले आहेत। आणि आपण बघितलं कॅच घेण्याची त्याची जी पोझिशन आहे, अतिशय सिंपल पद्धतीने तो कॅच घेताना आपल्याला दिसतोय। बिल्कुल इंडियन स्टाइल में, ना कि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में। आजकल 2-2 स्टाइल्स निकले हैं कैच पकड़ने की,
और जब भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो और इस तरीके के कैचेस आप पकड़ते हो तो आपकी टीम को सफलता पूरी तरीके से मिलती हुई नजर आएगी। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, विकेट का पतंग हुआ है, लगता हुआ दूसरा झटका 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन किफायती भरी ओवर में मैं तो कहूंगा हेमंत रही है प्रकाश की। प्रकाश ने आने के बाद अपनी टीम में प्रकाश का उजाला जरूर बिखेरा है। नक्कीच नक्कीच जबरदस्त बॉलिंग केली, पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 रन्स आले होते आणि त्यानंतर चांगलं कमबॅक केलं आणि बघितलं आपण की पहिल्या बॉलवर चौकार लागल्यानंतर काय जबरदस्त कमबॅक केलं प्रकाशाने। उर्वरित 5 बॉलमध्ये फक्त आणि फक्त 2 रन्स खर्च केले आणि 2 विकेट सुद्धा मिळवलेले आहेत। निश्चितच आपल्या टीमसाठी एक किफायतीदार बॉलिंग केलेली आहे प्रकाश तुंबडा यांनी। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, नो डाउट। इस तरीके की गेंदबाजी अगर कंटिन्यू चलती रही तो फिर रनों की जो रन संख्या है वो कम आंकड़ों में तब्दील होगी। गेंदबाजी की कमान पर यश को लाया गया है, 2 ओवर का खेल हुआ है खत्म, पावर प्ले नंबर 2 भी समाप्त हुआ है। P2 P1 और P2 में पहली ओवर में 20 रन लूटने में विश्वास 11 के बल्लेबाज सक्षम और कामयाब रहे। उसके बाद प्रकाश आए, प्रकाश ने रनों के ऊपर लगाम लगाई। ऐसा लगा पहला चौका लगने के बाद क्या जिस तरीके से सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं क्या उसी तरीके की बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी देखने मिलेगी। इस बार देखिए फुल लेंथ गेंद थी, जड़ में डाली गई गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। इस गेंद को कैंसर डिलीवरी कहा जाता है। अगर आपने इसका सही वक्त पर इलाज नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म। यस, कुठलाही अस्त्र नाही चाललं तर ब्रह्मास्त्राचा वापर करायला पाहिजे आणि तो ब्रह्मास्त्राचा वापर करताना दिसतोय हा बॉलर यश। अतिशय चांगला बॉलर आहे यश। नेक्स्ट बॉल, इस बार पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और बेहतरीन कैच। ठिकाणी होता, अतिशय चांगला कॅच घेतला गणेश बनसोडे याने आणि आणखीन एक विकेट जाते विश्वास स्पोर्ट कलवा टीमची। बिल्कुल विकेट का पतंग हुआ है, ताबड़तोड़ न्यू बैट्समैन को भेजा गया है यहाँ पर जरूर रुशांक न्यू बैट्समैन। लेकिन जब तक के रोशन रहेंगे टीम में रोशनी रहेगी रनों की, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि ये सेट बैट्समैन है और इनकी एक खासियत है ये गैप ढूंढकर स्ट्रोक खेलते हैं, ये अच्छी बात रहती है 360 डिग्री ग्राउंड पर। नक्कीच नक्कीच कारण जी रोशन यांनी बॅटिंग केलेली आहे, प्लेसमेंट अतिशय चांगली दाखवलेली आहे या विकेटवर। इस बार देखिए खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन के लिए निकले हैं, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन कंप्लीट किया। अब यहां पर रनों के लिए तरसना पड़ रहा है विश्वास 11 टीम को। पहिल्या ओव्हरमध्ये असं वाटलं की धावा भरपूर येतील, मात्र त्यानंतर आपण बघितलं तर बॉलिंग मध्ये जबरदस्त कमबॅक केलं टीम 94 कामन टीमने। जबरदस्त बॉलिंग मागील 2 ओव्हरमध्ये। नो डाउट बहुत ही किफायती भरी गेंदबाजी अब तक के चलती हुई नजर आ रही है। गेंदबाज यश 3 गेंदों में महज 1 रन खर्च कर 1 विकेट हासिल कर चुके। इस बार देखिए जोरदार अपील को स्वीकारा है, लेग बिफोर के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ और शून्य का चश्मा पहनकर बल्लेबाज रुशांक पवेलियन की राह लौटते हुए। दोपहर का वक्त हो और डीजे सैंडी का साथ हो तो बिल्कुल आप भी चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। जिस तरीके से उनके गाने आप सुन लें, जिस तरीके से वो ट्रैक प्ले कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो मेरे ख्याल से कॉपीराइट इश्यू रहता है, इसलिए ये आप तक के नहीं पहुंच रहा। लेकिन ग्राउंड में जो तमाम दर्शक हैं इस गाने का जरूर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यस, जबरदस्त बॉलिंग यश याची। जास्तीत जास्त जर आपण बघितलं तर यश हा ब्लॉक होल मध्ये जास्त मारा करताना दिसतोय। आतापर्यंत
3 बॉल त्यांनी ब्लॉक होल मध्ये केलेले आहेत आणि नो- एक बॉलवर त्याला विकेट सुद्धा मिळालेली आहे. नो डाउट किफायती भरी गेंदबाजी है, अच्छी गेंदबाजी है, बल्लेबाज को रीड कर कर गेंदबाजी कर रहे हैं यश, और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार देखिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद रखी थी, बैकफुट पर हटकर हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, महज कलाइयों से इस वक्त मोड़ दिया था गेंद को, और एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल पर अब नजर डालते हैं तो स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 28 रन, बढ़ता हुआ स्कोर लेकिन धीमी गति से। मैं तो कहूंगा जिस तरीके से शुरुआत मिली थी, 20 रन पहली ओवर में आए थे, ऐसा लग रहा था कि विश्वास 11 की टीम आज एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, 80-90 रन के आसपास टारगेट सेट करेगी। इस बार देखिए ओ व्हाट अ डिलीवरी, इसे कहा जाता है तीखा बाउंसर। बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी की थी, टप्पा खाने के बाद नाक के पास से गुजरती हुई गेंद, मिट्टी की सुगंध देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ, पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम विश्वास 11 का स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 28 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 4 विकेटों के नुकसान के बाद 12 गेंदों का खेल बचा है। क्या कहना चाहेंगे हेमंत? यस, नक्कीच पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 रन आले होते, मागील 2 ओव्हरमध्ये फक्त 8 रन आलेले आहेत आणि यश याची स्तुती करावी लागेल, कारण यश याचा जर आपण विचार केला तर व्हीआयपी डाईस एंडकडून मारा करत असताना त्यांनी फक्त 2च रन दिले आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट्स घेतलेले आहेत। तर आता आपण म्हणू शकतोय की 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर मॅच निश्चितच आपल्या बाजूने झुकवताना दिसतोय टीम 94 कामन टीम। बिल्कुल इस वक्त कामन 94 टीम के चर्चे चलते हुए लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक, जुड़ेंगे फिर से एक बार क्रिकेट के नक्कीच अतिशय सुंदर गीत या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा, या स्पर्धेचे प्रणेते श्रीकांतजी देवीदास भोईर यांच्यावर हे लिहिलेलं गीत, आणि खरोखरच चांगली कामगिरी त्यांनी या परिसरामध्ये केलेली आहे। आणि मी बघितलं होतं करोना काळामध्ये ज्यांनी जे समाजसेवा केली होती त्याबद्दल सुद्धा। आणि स्पर्धेचं जर आयोजन बघितलं तर ठाणा परिसरामध्ये डेचा वर्ल्ड कप ज्यांच्या नावाने या ठिकाणी आयोजित केलं जातो आपण। मान्य श्री चंद्रकांत पाटील साहेब, आपल्याला विनंती आहे मंचावरती यायचं साहेब। आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत रणजित स्मृती चषक 2022 मध्ये, सुस्वागतम सुस्वागतम। अतिशय चांगले स्पर्धेचं आयोजन, रणजित स्मृती चषक एक निश्चितच आठवण आहे ही स्पर्धा म्हणजे, आणि खरोखरच एक चांगले स्पर्धेचं आयोजन। क्रिकेट के रंग रणजित स्पोर्ट के संग। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्ट्रोक, बिल्कुल यहां पर गेंद रहेगी जरूर जरूर डॉट के रूप में। बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं आसिफ, आसिफ को भेजा गया है बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए। इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप दिशा से बाहर की तरफ गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त जरूर शुमार होता हुआ। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है, गेंदबाज आए हैं प्रकाश। प्रकाश अपने खाते का दूसरा ओवर, टीम के लिए व्यक्तिगत चौथा ओवर लेकर आए। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। आसिफ को यहां पर रीड कर कर गेंदबाजी कर रहे हैं। नक्कीच भरपूर अनुभव आहे प्रकाश तुमरा याच्याकडे, बॉलिंगचा थोडासा लेग ब्रेक बॉलर सुद्धा टाकतो आणि लेफ्ट आर्मर आहे, त्यामुळे नॅचरल लेग ब्रेक असणारच थोडासा। अगली गेंद इस बार देखिए, ओ आसिफ जरूर निकले हैं और यहां पर मौका बन सकता है डायरेक्ट हिट करने का। और यहां पर चलिए कुछ समय के लिए यहां पर इंटरटेनमेंट देखने मिला है, एक दृश्य ऐसा देखने मिला है, 22 के रूप में 1 रन मिला है, कीपर बॉलर बॉलर कीपर, कुछ इस तरीके का दृश्य जरूर देखने मिलता हुआ। एक फनी मूवमेंट सा बना था और यहां पर आसिफ को तो मिला है जीवन दान। अब देखेंगे कितना फायदा उठाते हैं आसिफ इस जीवन दान का। नक्कीच नक्कीच थोडासा मिसअंडरस्टँडिंग कीपर आणि
बॉलरमध्ये, कारण व्यवस्थित थ्रो जर झाला असता तर निश्चितच विकेट असती या ठिकाणी रनआउटच्या रूपेने. प्रकाश की अगली गेंद, इस बार देखिए बैकफुट पर हटकर करारा प्रहार किया, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन. नो डाउट किरण किरण ने इस गेंद को जरूर फील्ड किया और ये आसिफ ने आत्महत्या की है, क्योंकि उनके बैट पे बॉल नहीं आ रहा. टेनिस क्रिकेट का यही नियम है, अगर जिसके बैट पे बॉल आए उसे ताबड़तोड़ स्ट्राइक दे. और आसिफ की अगर बात करें तो आसिफ ने सामना किया कुल मिलाकर 4 गेंदों का, और 4 गेंदों में 1 रन बनाकर ये बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौटता हुआ. ओमकार सामना करेंगे प्रकाश की गेंद का. इस बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक करने की कोशिश की है, लेकिन गेंद गई है कारपेट के सहारे. 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. बिल्कुल यॉर्कर गेंद पर बल्लेबाज अपनी विकेटों को बचाने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसे स्ट्रोक का आगाज किया, एक ऐसे स्ट्रोक को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह दी जिस स्ट्रोक को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक कहा जाता है. अब मेरे ख्याल से गेंदबाजों के पास एक ही विकल्प रहता है, एक ही चीज बची रहती है, वाइडी शॉकर. अगर वाइडी शॉकर गेंदे करते हैं तो ही बच सकते हैं बल्लेबाजों से, नहीं तो फिर गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं बल्लेबाज. नक्कीच फास्ट क्रिकेट आहे आणि फास्ट क्रिकेटमध्ये जास्त स्कोर हवा असतोय. आणि आता बॅटिंग स्टाईल जर बघितली, इम्प्रोवायझी स्ट्रोक जास्त आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यामुळेच स्कोर जास्त होताना दिसतात. म्हणूनच आपण बघतोय तर बॉलरची सध्या मौत आहे या टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा. मात्र Yes, काही असे बॉलर आहेत ती निश्चितच छाप पडून जातात आपल्या या स्पर्धेमध्ये. बहुत ऐसे कम टेनिस क्रिकेट में बॉलर बचे हैं जिन पर प्रहार नहीं हुआ. आजकल आप टेनिस क्रिकेट का इतिहास उठा कर देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा बल्लेबाज के ही फॉलोअर्स दिखेंगे, ना कि गेंदबाज के. नक्कीच. मात्र आपण बघू शकतो जे अंपायर्स उभे आहेत अंपायरिंगसाठी, भरत मेहर सर हे तर टेनिस क्रिकेटमधले नंबर 1 चे बॉलर होते. बिल्कुल वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है. उसका रीजन ये है, उस वक्त एमआरआई के वाइड बॉल आते थे, आप में काबिलियत थी, आप में टैलेंट था, आप स्ट्रोक कन्वर्ट कर सकते थे, बड़े हिट लगा सकते थे. आज की डेट में टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें, ताकत और नजाकत के स्ट्रोक्स देखने मिलते हैं. जिस तरीके से टेनिस के बॉल हो गए हैं, फुल टॉस बॉल है, उसके बाद गुड शॉट बॉल है, काफी सारे ऐसे बॉल्स आ चुके हैं टेनिस क्रिकेट में जिससे गेंदें ज्यादा ट्रेवल करती हैं. अगली गेंद, इस बार देखिए दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे
दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद रही, अंपायर ने अपने हाथों को फहराया और इस गेंद को वाइड घोषित किया है। टैलेंट की अगर बात करें तो नो डाउट काफी अच्छे अच्छे सितारे आपको, टैलेंटेड खिलाड़ी इस सरजमी पर देखने मिलेंगे। 84 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। देखिए बिग हिट करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में रही, कैच हुआ है ड्रॉप और यहां पर 1 रन किया है कंप्लीट। यश यहां पर अपनी टीम को सफलता दिलवा सकते थे लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। यस, नक्कीच थोडीशी घाई केली यश आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने हातामध्ये कॅच जरूर पडला होता, पण तो व्यवस्थित कॅरी करू शकला नव्हता आणि हा जीवनदान मिळतो बॅटरला। निश्चितच थोडीशी खराब फिल्डिंग। पुन्हा एकदा किरण धूम आपल्या बॉलिंग मार्कवर। निश्चितच स्कोर थोडासा कमी आहे, बरेच वेळापासून आपण बघितला मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला नाहीये। पहिल्या ओव्हरमध्ये फटकेबाजी जबरदस्त झाली होती, त्यानंतर मात्र मोठ्या फटक्या। किरण ऑन द राइज केला, व्हाट अ हिट, ओहो चुम्बेश्वरी स्ट्रोक कहूंगा मैं तो, व्हाट अ हिट, क्या बात है, क्लासिकल क्लास दर्शाता हुआ ये स्ट्रोक, 6 रन चाबुक स्ट्रोक, व्हाट अ हिट। पहली ओवर की अगर बात करें तो चर्चा वही चल रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स में, हमारे साथी स्कोरर जरूर बताते हुए कि पहली ओवर में 20 रन, उसके बाद प्रकाश आए 6 रन, उसके बाद यश आए 2 रन, उसके बाद प्रकाश ने फिर से एक बार वो गेंदबाजी की, वही लाइन और वही लेंथ के माध्यम से सिर्फ 6 रन खर्च किए। यानी कुल मिलाकर पहली ओवर में 20 रन, उसके बाद की 4 ओवरों में यानी बिल्कुल 3 ओवरों में 14 रन आए। नक्कीच नक्कीच आपण जर बघितलं आणि ही जी बाउंड्री आहे, हा षटकार आहे, जवळजवळ 20 बॉल नंतर हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला या इनिंग मध्ये। टीम 94 के बॉलर्स की मैं तारीफ करूंगा, कामन से ये बिलोंग करने वाली टीम है, जहां से हमारे साथी कमेंटेटर हेमंत पाटिल भी वहीं से बिलोंग करते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से शेयर मार्केट तेज गति के साथ बढ़ता हुआ नजर आया था और डायरेक्ट डाउन, यानी मार्केट डायरेक्ट ही क्लोज हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। इस बार अटैकिंग बल्लेबाजी, ओहो व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल, नो डाउट विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करती हुई गेंद, लगता हुआ ये बड़ा झटका, रोशन जैसे खिलाड़ी आउट होकर रोहन आणि तोच यावेळेस आउट होताना दिसतोय। जसा षटकार लागला दुसऱ्याच बॉलवर लगेचच विकेट मिळवला किरण धूम यांनी, क्लीन बॉलच्या रूपाने आउट केलं रोहन याला। बिल्कुल मुंबई की परिभाषा में हेमंत कहा जाता है, एक तुम्हारी तो एक हमारी, उस तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला है। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम 94 टीम 94 ताबड़तोड़ अपनी फील्डिंग सेट करे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टीम 94 रेड कलर की जर्सी में नजर आती हुई ये टीम, विश्वास 11 ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की जर्सी में नजर आती हुई ये टीम एक कलवा से बिलोंग करती है और एक कामन से। ये दोनों ही टीमें इस क्षेत्र में पहली बार आमने सामने। यस 94 हा निश्चितच हजरतजी शेख आणि संजय म्हात्रे यांचा लकी नंबर आहे। HS एंटरप्राइजेस म्हणून टीम 94 या नावाने ही टीम ओळखली जाते। बिल्कुल यहाँ पर नंबर बहुत लकी है और लकी नंबर के अनुसार व्हाट हाइट, ओहो क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मान लीजिए इस वक्त टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा जिसका नाम है कृष्णा सातपुते, उसकी यादें ताजा करता हुआ ये स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक जड़ा है, तारीफ करेंगे बल्लेबाज हर्षल की। Yes, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रोक, खरोखर जबरदस्त फटका आपण बघितला हर्षल याच्या बॅट मध्ये, कृष्णा सातपुतेच्या स्टाईल मध्ये हा फटका खेळला होता। अप्रतिम शॉट, चाबुक स्ट्रोक, व्हाट अ हिट।
बिल्कुल आजकल अगर टेनिस क्रिकेट की हम बात करते हैं, टेनिस क्रिकेट के बड़े से बड़े जो सितारे होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं आजकल के यंगस्टर्स, और उनकी तरह ही खेलना चाहते हैं। और आते ही साथ देखिए इस खिलाड़ी हर्षल की अगर बात करें तो ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, लगभग 18 से 20 साल के आसपास का ये खिलाड़ी नजर आता हुआ, और आते ही साथ अपने इरादे देखिए किस तरीके से दर्शाए। जरा भी डर नहीं था सीने में, और बड़ा हिट जड़ दिया, क्योंकि इससे पहले ही विकेट गई है। यहां पर शोक नहीं मनाया गया, अटैक किया गया, ये अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए रिवर्स स्ट्रोक, क्या बात है। जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे। लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में बड़े बड़े स्ट्रोक्स आ चुके हैं, फैंसी फटाके जिस तरीके से बंटी सर मार्केट में आए हैं उसी तरीके से ये स्ट्रोक्स आए हैं। इस बार देखिए बिग हिट करने की कोशिश, और गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, क्या बात है। व्हाट अ हिट। मैंने पहले ही कहा था कि जब सीधी उंगली से घी निकल रही है तो आप यहाँ डब्बा ही गर्म करने के चक्कर में है। जिस तरीके का स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा है लास्ट बॉल पर, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये 6 रन, 6 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 52 रन, यानी 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई विश्वास 11 टीम। ओवर की हुई है समाप्ति, 5 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त। चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ, दोनों ही टीम कैप्टन्स को आमंत्रित किया जा रहा है टॉस के लिए, आइए प्लीज। टीम गांव देवी स्पोर्ट्स कोलशेत, टीम गांव देवी बालकुम, लास्ट एंड फाइनल कॉल। अगर आपने समय पर टॉस की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी टीम को लग सकती है पेनल्टी। अगर आपके कैप्टन 1 से 1.5 मिनट के अंदर टॉस बॉक्स में नहीं उपस्थित होते हैं तो फिर आपके मैचेस कम ओवरों के करवाए जाएंगे। ये चीज की सूचना आप तक के हम जरूर पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों सुनते हैं आने वाली 5 ओवरों की कहानी मेरे साथी कमेंटेटर हेमंत पाटिल की जुबानी। आइए हेमंत, वेलकम। सामन्याची
मार्कवर आहे बॉलर. पहिला बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ड्राईव्ह केलाय. बॉल जातोय डीप स्क्वेअर लेगला. 1 रन पूर्ण. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होतोय आणि सहज गतीने दुसरी रन सुद्धा पूर्ण करतोय प्रकाश तुंबडा. 2 ने आपलं आणि टीमचं खातं खोलतोय प्रकाश तुंबडा. सुरुवात अतिशय चांगली आहे. टार्गेट जर आपण पाहिलं तर टार्गेट आहे 53 रनचं. 53 रन टू विन. कॉल केला जातोय. रणजित स्मृती, हा फाउंडेशन स्मृती असं आपण म्हणायचंय. लेट्स हॅव अ टॉस. स्मृती असा पुकारा. फाउंडेशन येते. काय वाटतंय? फार महत्वपूर्ण सामना आहे. काय स्वीकाराल? क्षेत्ररक्षण. खास कारण 4 षटकांचा सामना आहे. तसं कारण काय नाही, पण चेस करायला बरं वाटतं इथे. ओपन ग्राउंड आहे का टार्गेट ठेवलंय? नाही टार्गेट नाही, फक्त त्यांना आम्ही 4 मॅच 40च्या आसपास ठेवायचा प्रयत्न असेल. नक्कीच तुमचा संघही पहिल्या सामन्यात फार छान खेळला. आपल्याला शुभेच्छा. तर काय वाटतं, मोठ्या संघाला पराभूत केलं, काय वाटतं या स्पर्धेबद्दल? मोठ्या पराला म्हणजे वाघविल हे चांगलाच टीम होती, त्यांना आम्ही पराभूत केलं. त्यावेळी आपण गोलंदाजी फलंदाजी दोन्ही क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली. यावेळी सुद्धा आपल्याच नावाचा संघ आहे, एक कोलशेत एक भाडकोम. बरोबर, आमचा बाजूचा संघ आहे आणि खूप चांगला फॉर्ममध्ये येतो. आम्ही चांगली लढत देऊ. नक्कीच दोघांनी शुभेच्छा. महत्वपूर्ण लढत आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू द कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच बंटी सर. यावेळेस मात्र बीट होतोय अमान. स्कोर थांबला जातो स्कोर बोर्डवर. आपण बघितलं आतापर्यंत 3 रन झालेले आहेत 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर. 53चं लक्ष आहे हे मॅच जिंकण्यासाठी टीम 94 टीमला. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय ओमकार. पुन्हा एकदा बीट केले जाते. थोडंसं फिरकी मारा करताना दिसतो ओमकार. अतिशय चांगली बॉलिंग करताना दिसतोय. या पहिल्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये चांगली बॉलिंग आतापर्यंत करतोय ओमकार. 2 बॉल डॉट खेळतोय अमान. अमानचा जर विचार केला तर अमान हा नवीन इमर्जिंग खेळाडू आहे. कॉमन क्रिकेटमधला मागील 2 वर्षापासून हा क्रिकेट खेळताना दिसतो आणि निश्चितच एक चांगली कामगिरी अमान यांनी केलेली आहे. मागील एक मॅचमध्ये जवळजवळ 44 रन्स त्यांनी केल्या होत्या आणि या मॅचमध्ये मात्र 2 बॉल सध्या डॉट होते. नवीन ग्राउंड आहे, नवीन ठिकाणी खेळण्यासाठी हा नवीन खेळाडू आलेला आहे, त्यामुळे थोडंसं प्रेशरमध्ये दिसतो आपल्याला बॅटिंग करत असताना अमान. मात्र जर आपण चांगलं बॅटर असतो तर कुठल्या प्रकारचं प्रेशर घेण्याचं कारण नाही आहे असं समजवलेलं आहे प्रकाशन त्याला. पुढे खेळण्याचा प्रयत्न, स्टंपिंगचा प्रयत्न होतोय. अशा प्रकारे स्टंपिंगच्या रूपेने आउट होतोय आणि हा वाईटचा सुद्धा इशारा अंपायरचा. तर पहिला विकेट जाईल अमान्याच्या रूपेने, तो टीम 94 कॉमन टीमचा. अमान इज द आउट. अतिशय चांगली विकेट किपिंग बघितली. थोडासा पुढे आला होता अमान आणि बॉल थोडासा बाहेर टाकला बॉलर ओमकार याने आणि सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये हा बॉल जातोय आणि स्टंपिंगच्या रूपाने आउट जातोय अमान. अमित कामनकर येतोय क्रमांक 2 वर. थोडीशी निश्चितच घाई केली असं वाटायला लागलेलं आहे, कारण ओपनिंग बॅटिंगसाठी जर अमित याला पाठवलं असतं तर आणखीन चांगलं झालं असतं, कारण अमित त्याच्याकडे भरपूर अनुभव होता. नवीन बॅटर जो होता त्याला ओपनिंगसाठी पाठवलं होतं कॅप्टनने. ओमकार पुन्हा एकदा रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस बॉल जातोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. 2 फिल्डर धावतात मध्ये अडवू शकणार नाहीये. बॉल जाईल लॉंग स्टॉप बाउंडच्या बाहेर. 22 रुपयाने 4 रनसाठी चौकार. टीम 94 कॉमन. धावा येत नव्हत्या, मात्र यावेळेस आपण बघतोय आव्हानाच्या रूपाने धावा येताना दिसतात टीम 94 टीमसाठी. रिव्हर्स खेळण्याचा जो प्रयत्न केला त्यानुसार विकेट किपर चुकला आणि बॉल त्याच्या हातामधून सुटून जातोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. पुन्हा बॉलिंग मार्कवर ओमकार. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. बघितला पण अगोदरच बॅट फिरली होती. बॉल भरपूर वरून गेला होता. निश्चितच मी म्हणेन की ब्लाइंड स्ट्रोक म्हणावं लागेल अमित कामनकर याचा. ओव्हरची या ठिकाणी समाप्ती होते. तर पहिल्या ओव्हरची समाप्ती आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर झालेल्या स्कोर बोर्डवर 8 रन, 8 फॉर द 1 लॉस. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 8 रन. आणखीन जर आपण बघितलं
53 लक्ष्य आहे. उर्वरित 4 ओव्हर शिल्लक आणि 4 ओव्हरमध्ये ही मॅच जिंकण्यासाठी आणखीन रन हवे आहेत ते 45 रन्स. आस्किंग रन रेट आता वाढला जातोय कामन टीम समोर. जवळजवळ 11.25च्या सरासरीने वाटचाल करावी लागेल कामन टीमला. आजचा पहिला दिवस आपण बघताय क्रिकेट के रंग रणजी स्पोर्ट्स के सम रणजी स्मृती चषक 2022 हे देखणं आयोजन रणजित फाउंडेशन, रणजी स्पोर्ट्स आणि श्रीकांत देवीदास भोईर यांच्या सौजन्याने ही स्पर्धा आपण बघतोय. कॉलेज एंड कडून बॉलिंग साठी येतोय बॉलर आसिफ. आसिफ येतो बॉलिंग मार्कवर. शेवटचा जो बॅटर आला होता त्या बॅटरनी 3 बॉलमध्ये 10 रन जे केले होते ते निश्चितच 10 रन या ठिकाणी महागात पडताना दिसतात टीम 94 कामन टीमसाठी. कारण त्या बॅटरने आपण बघितलं जबरदस्त अटॅकिंग बॅटिंग केली होती. छोटा पॅकेट बडा धमाका अशी बॅटिंग केली होती. चांगला फटका या वेळेला जागीच बॉल राहतो. मात्र 1 रन नो बॉलचा इशारा अंपायरचा. 1+1 2 रन टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होतील. स्कोर 10 वर जाऊन पोहोचतोय. आता आपण म्हणू शकतोय की 10च्या सरासरीने वाटचाल करताना दिसतो टीम 94 कामन टीम. फ्री हिट सुद्धा मिळेल. बघूया फ्री हिटचा फायदा मिळतोय की नाही. पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये फक्त 8 रन्स आल्या होत्या आणि यावेळेस बघतोय पहिलाच बॉल नो. फ्री हिटचा फायदा घेतोय की नाही बॅटर अमित कामनकर. स्ट्राइक एंडला असेल आसिफ. स्टेप आउट नो केला होता. यावेळेला फिल्डिंग मध्ये थोडासा बदलाव, कारण बॅटर चेंज झाला तर फिल्डिंग तुम्ही बदलू शकता फ्री हिटला. बॅटर जर तो असता तर फिल्डिंग बदली झाली नसती. विश्वास या ठिकाणी आपण बघतो विकेट किपर सर्वात सिने खेळाडू. विकेट किपर फिल्डिंग चेंज करत असताना फ्री हिटचा बॉल घेऊन जातो आसिफ. ओ चांगला फटका हवेत बॉल आहे. मात्र पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा. बॅक टू बॅक 2 वेळा नो बॉल करतोय तो बॉलर आसिफ. 2 वेळा निश्चितच नो बॉल आणि 4 रन एकही बॉल न टाकताना खर्च करतोय आसिफ. स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोर बोर्डवर 12 रन्स. आता जर आपण बघितलं तर रिक्वायर रन रेट 10च्या आसपास आहे. 10 पेक्षा थोडासा जास्त 10.25च्या सरासरीने वाटचाल करायची आहे टीम 94 कामन टीमला. HS एंटरप्राइजेस, हजरत शेख अँड संजयभाई म्हात्रे फॅम टीम 94 या ठिकाणी परफॉर्मन्स करताना दिसते या रणजी स्मृती चषक 2022 मध्ये. आतापर्यंत कामन टीमने भरपूर वेळा या स्पर्धेमध्ये भाग दर्शवलेला आहे. मात्र एकही विजय कामन टीमला या स्पर्धेमध्ये मिळालेला नाहीये. संधी आहे या सीझन मध्ये पहिला विजय नोंदवण्याची कामन टीमला. मागील 2 वर्षी 70 पेक्षा जास्त रन्स मारले असताना सुद्धा ते डिपेंड करू शकले नव्हते कामन टीम. यावेळेस 53 रन चेस करायचे आहेत. आतापर्यंत मॅच समांतर स्थितीमध्ये आहे. आसिफ ओ यावेळेस स्पीड विकेटला पुन्हा एकदा फिल्डर त्या ठिकाणी. 2 रन साठी कॉल आहे. चांगली फिल्डिंग जरूर करतो तिथला फिल्डर. 2 रन पूर्ण. 2 रननी स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोर बोर्डवर 14 रन्स. 14 फॉर द 1 लॉस. आज माझ्या जोडीला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सैजाद शेख, द व्हॉइस ऑफ मुंब्रा अँड द व्हॉइस ऑफ ठाणे बंटी सर. रिव्हर्स ऑफ करायचं होतं यावेळेला. अपील झाली होती मात्र इम्पॅक्ट जर आपण बघितला ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर होता. त्यामुळे निश्चितच नॉट आउट डिसिजन. एक सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. 1 रनने स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोर बोर्डवर 15 रन्स. 15 फॉर द 1 लॉस. बॅटिंग अतिशय चांगली होताना दिसते आपल्याला. ही जोडी टिकणं महत्वाचं आहे. आणखीन चांगले बॅटर येणं बाकी आहेत. अकबर सारखा चांगला बॅटर आहे. सिराज जो स्वतः कॅप्टन आहे तो सुद्धा चांगला बॅटर आहे या टीम मध्ये. चांगला फटका यावेळेला. मात्र कव्हरला फिल्डर आहे. फिल्डिंग अतिशय चांगली. ओहो यावेळेस कलेक्शन थोडंसं चुकतं विकेट किपर याचा आणि आणखीन 1 रन
पूर्ण करतोय अमित कामनकर, 2 रन पूर्ण करतोय. नो बॉलचा पुन्हा एकदा इशारा होतोय अंपायरचा. तिसरा नो बॉल टाकतोय आसिफ. भरपूर पुढे जाऊन बॉलिंग करताना दिसतो आसिफ हा बॉलर. आतापर्यंत पहिला असा बॉलर ज्यांनी 3 नो बॉल एका ओव्हरमध्ये केलेले आहेत आसिफ यांनी. हा सुद्धा एक रेकॉर्ड होताना दिसतो या रणजी स्मृती चषक 2022 मध्ये. टीमचं टोटल जाऊन पोहोचतो स्कोरबोर्डवर 18 रन्स. माननीय श्री जयवंतजी पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे या मान्यवर कक्षामध्ये. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. क्रिकेट के रंग रणजी स्पोर्ट्स के संघ रणजी स्मृती चषक 2022 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा आसिफ मोठी लांब लचक ओव्हर करताना दिसतोय. आसिफ आतापर्यंत 3 नो बॉल म्हणजे 9 बॉलची ही ओव्हर असेल आणि फ्री हिट असेल या बॉलवर. 2 वेळा फ्री हिटचा बॉल आला होता, मात्र फायदा उचलू शकला नव्हता. एक वेळा अमित आणि एक वेळा प्रकाश. यावेळेस अमित आहे, बघूया फ्री हिटचा फायदा उचलतोय की नाही अमित. आसिफ पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर ओव्हर द विकेटनी. ओ यावेळेस पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा आणि जबरदस्त फटका. हा बॉल जाईल बाउंसच्या दिशेने. 6 रनसाठी षटकार. 7 रन येतील या बॉलवर टीम 94 कामन टीम साठी. यस अप्रतिम शॉट. फ्री हिटचा पुरेपूर उपयोग घेतला आणि हॉफ वॉलीला घेतला. लॉकटेड ड्राईव्ह लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून साइड स्क्रीनवर जाऊन पडतो बॉल. 6 रनसाठी षटकार. षटकार आणि टीमचं टोटल जाऊन पोहोचतोय स्कोरबोर्डवर 25 रन्स. 25 रन स्कोरबोर्डवर. आता जिंकण्यासाठी रन हवे आहेत ते फक्त 28. 28 रन नीड टू विन. आव्हान आता सोपं झालेलं आहे आणि आसिफ यांनी आव्हान थोडंसं सोपं केलेलं आहे टीम 94 कामन टीमसाठी. आतापर्यंत 4 नो बॉल आणि मला वाटतं या 7 वर्षामध्ये आणखीन एक रेकॉर्ड झालेला आहे. कुठल्या एका बॉलरने या रणजी स्मृती चषक मध्ये लगातार म्हणजे एका ओव्हरमध्ये 4 नो बॉल टाकलेले आहेत. वाईटचं जर आपण बघितलं असेलच, मात्र नो एवढे बॉल आणि ते सुद्धा स्टेप आउट नो. भरपूर पुढे जाऊन बॉलिंग करताना दिसतोय आसिफ. पुन्हा आसिफ आपल्या बॉलिंग मार्कवर कॉलेज कडून मारा करतोय. बाजू बदलून बॉलिंग करेल पुन्हा एकदा आसिफ. अमित कामनकर साठी चांगल्या टच मध्ये दिसतो अमित कामनकर. फुलटॉस बॉल पुन्हा एकदा गॅप मध्ये जाईल आणि हा बॉल सुद्धा जाईल बाउंडच्या बाहेर. अलॉंग द कार्पेट बॅकवर्ड ऑफ द स्कोर लेग बाउंडच्या बाहेर जातोय. 4 रनसाठी चौकार. चांगली बॅटिंग. स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोरबोर्डवर 29 रन 29. आतापर्यंत आपण बघतोय या बॉलवर फक्त 14 रन देतोय बॉलर आसिफ. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये असं झालं होतं, एका बॉलमध्ये 21 रन आले होते, जी 435 ची मॅच होती ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आफ्रिका. पुन्हा एकदा आसिफ. पुलचा फटका. मिड विकेटला फिल्डर आहे, मात्र त्याच्या डोक्यावर बॉल जाईल डीप मिड विकेट बाउंडच्या बाहेर. 1 बाउन्सनी 4 रनसाठी चौकार. आणखीन एक चांगला फटका अमित कामनकर याच्या बॅट मध्ये येतोय. टीमचं टोटल जाऊन पोहोचतोय स्कोरबोर्डवर 33 रन. आता ही मॅच जिंकण्यासाठी फक्त 20 रनची आवश्यकता असेल ती टीम 94 कामन टीमला. काय म्हणशील या बॉलिंग बद्दल शहजाद? बिल्कुल आसिफ की अगर बात करें तो काफ़ी महंगा ओवर अब तक के कर चुके हैं. नो बॉल की अगर बात करें तो कुल मिलाकर अब तक के 4 नो गेंदे डाल चुके हैं गेंदबाज आसिफ. इस बार देखिए एक और करारा प्रहार. गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 6 रन के लिए. व्हाट अ हिट. यहां पर मान लीजिए आसिफ को टारगेट बनाया है टीम कामन 94 ने. जबरदस्त बॅटिंग करताना दिसतोय. 39 वर जातो स्कोरबोर्डवर.
31 धावा आतापर्यंत मोजतोय बॉलर आसिफ. लांबलचक षटक टाकताना दिसतोय. पुन्हा एकदा मिस टाइम शॉट आहे या वेळेला. मिड ऑफच्या दिशेने बॉल पडतोय. 1 रन पूर्ण. दुसऱ्याचा कॉल होता मात्र वेट कॉल असा देतोय प्रकाश तुंबडा. फक्त 1च रन मिळते आणि 1 रनने स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोर बोर्डवर 40 रन. फक्त 13 रनची आवश्यकता असेल मॅच जिंकण्यासाठी आणि बॉल शिल्लक आहेत ते 18 बॉल 13 रन्स. आणि असं वाटायला लागलेला आहे जो 94 आकडा आहे ना, आता कामन टीमला सुद्धा निश्चितच लक्की ठरताना आपल्याला दिसतोय. कारण एवढ्या सीझन मध्ये आपण बघितलं कामन टीम या रणजी स्मृती चषक मध्ये एकही विजय नोंदवला नव्हता. आता विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आपल्याला टीम 94 कामन टीम. बत्तीस रन आतापर्यंत या ओव्हर मध्ये खर्च केल्या 6 बॉल मध्ये. खूपच महागडी ओव्हर आणि या ओव्हरची सुद्धा नोंदणी केली जाईल जयवंत पाटील. कारण सर्वात महागडी ओव्हर कोणाच्या नावावर जाईल या सीझन मधली आतापर्यंत ते निश्चितच तो आसिफ असेल. 10 बॉलची ओव्हर केली होती ज्यामध्ये 4 नो बॉल. बॉलिंग मार्क वर तिसऱ्या ओव्हर टाकण्यासाठी येतोय बॉलर ओमकार. ओमकार कंटिन्यू बॉलिंग करताना दिसतोय. पहिली ओव्हर ओमकार यांनी टाकली होती. लेफ्ट आर्मर आहे. चांगला लेग स्पिनचा मारा करताना दिसतो ओमकार. 18 मध्ये 13 ची आवश्यकता ही मॅच जिंकण्यासाठी. स्ट्राइक एंडला बॅटर पुन्हा एकदा आपण बघतोय. स्मॉल पॅकेट बडा धमाका अमित कामनकर. वेळेबद्दल सहकार्य करायचंय. भरपूर वेळ लावला जातोय. 53 लक्ष होतं आणि 40 रन आतापर्यंत स्कोर बरोबर. फक्त 13 रनची आवश्यकता आहे ही मॅच जिंकण्यासाठी कामन टीमला. ओमकार पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. कंटिन्यू बॉलिंग. व्हीआयपी डाईस कडून मारा करतोय. स्ट्राइक हँडला अमित कामनकर. पहिला बॉल घेऊन जाईल ओमकार अमित साठी. रिबतचा फटका. गॅप मध्ये हा फटका आहे आणि डिपिश गलीच्या दिशेने बॉल जातो बाउंडच्या बाहेर. 4 रन साठी चौकार. जबरदस्त फटका आणि चौफेर फटकेबाजी करताना दिसतोय अमित कामनकर. व्हॉट अ बॅटिंग. आणि मी म्हणेन की अमित कामनकर याची उंची लहान आहे मात्र हा फटका खेळण्यामध्ये तो अतिशय महान आहे. स्कोर जाऊन पोहोचतो स्कोर बोर्डवर 44 रन्स. 9 रनची आवश्यकता ही मॅच जिंकण्यासाठी. डान्सिंग डाऊन द विकेट आला. इनफिल्डच्या वरून खेळला. काऊ करण्याची दिशेने फिल्डर त्या ठिकाणी येतोय मात्र अडवू शकणार नाही बॉलला. बॉल जातोय आमच्या व्हीआयपी डाईस वर. 4 रन साठी चौकार. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 चौकार येतात अमित कामनकर याच्या बॅट मधून. व्हॉट अ बॅटिंग. दिशेने बॉल. मिस फिल्डिंग. दुसऱ्या रनचा कॉल असेल. यस पुन्हा एकदा दुसरा रन सुद्धा पूर्ण केली जाते. तिसऱ्या रनचा सुद्धा प्रयत्न होता आणि रनिंग बिटवीन द विकेट सुद्धा अतिशय चांगली आहे अमित कामनकर याची. 22चा इशारा अंपायरचा. 2 रनने स्कोर जाऊन पोहोचतोय स्कोर बोर्डवर 50 रन. फक्त 3 रन विजयापासून दूर. आणि रणजी स्मृती चषक मधला पहिला विजय एवढ्या वर्षामध्ये नोंदवण्याच्या दिशेने कामन टीम वाटचाल करताना. हो 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 व्हाट अ शॉट. लॉंग ऑफच्या दिशेने आणि हा बॉल जातो बाउंडच्या बाहेर. 6 रनसाठी विजयी षटकार बॅटर अमित कामनकर याच्या बॅट मधून. आणि 7 वर्षामध्ये प्रथम विजय या ठिकाणी नोंदवतोय कामन टीम. टीम 94 कामन.